देखो बेटा, तो हमने कल किया फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये किया था। अब इसमें क्या है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अब जैसे ये है आपका, मान लीजिए क्यूब है, ठीक है ना, एक क्यूब है, ठीक है। आप लोग लिखिएगा कि इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, लिखो बेटा, इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड if a charge is placed at the center of a cube, ठीक है, if a charge is placed at the center of a cube, लिखिए, then electric flux through the अब देखो इसमें जरा समझना बेटा, जैसे ये है आपका एक क्यूब है, ठीक है, और इसको इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया है, ये, ठीक है। अब इसके सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है, अब ये जो है आपका, मतलब यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो अब इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि फ्लक्स एट द सेंटर कितना है, तो सेंटर पे यहाँ पे कितना चार्ज रखा है बेटा, क्यू रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इस तरफ भी फील्ड लाइन जा रही होंगी, इस तरफ भी फील्ड लाइन जा रही होंगी, इस तरफ भी जा रही होंगी, इस तरफ भी जा रही होंगी, चारों तरफ जा रही होंगी। तो फ्लक्स एट द सेंटर जो होगा दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना बेटा, कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं बोलूं इसमें फेस कितने होते हैं क्यूब में, तो क्यूब में जो फेस होते हैं वो टोटल 6 फेस होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 6 फेसेस। तो अगर मैं देखो 6 फेसेस के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा वो तुम्हारा होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल फ्लक्स बेटा इतना ही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स टू ईच फेस, दिस इज तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये लिखो इसको जरा सा, तो ये आ जाएगा y फेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया ईच फेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, अब ये इतना आ गया। अगर इसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं बेटा, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, ठीक है। तो अब 8 कॉर्नर्स का पूरा अगर सबके थ्रू देखो, सबके थ्रू जो फ्लक्स है, यानी 8 टाइम्स ऑफ फ्लक्स टू कॉर्नर जो है वो आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो एक कॉर्नर की वजह से कितना होगा, फ्लक्स थ्रू ईच कॉर्नर, ये ध्यान रखना बेटा। तो इस ईच कॉर्नर के लिए हो गया क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर ईच कॉर्नर, दिस इज फॉर ईच फेस, फ्लक्स टू ईच फेस, ईच कॉर्नर, ठीक है। अच्छा, इसमें एजेस होती हैं 12, ये 12 होती हैं। तो 12 एजेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो तुम्हारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन फ्लक्स टू ईच एज ऑफ द क्यूब कितना है, तो दैट विल बी क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन। अच्छा, ठीक है, एक तो ये बन गया, लिखो बेटा इसको, लिखो
लिख लो बेटा जल्दी से सारे। तो हो गया। ओके ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि इसमें जैसे ये क्यूब है, मान लो ये क्यूब है। अब इस क्यूब के एक फेस पे चार्ज रखा हुआ है, फ्लक्स कितना होगा बताओ। So Q/6 epsilon naught. नहीं नहीं, वो तो सब चार्ज सेंटर में था तब Q/6 था ना। तो ये साइड वाली सरफेस पे। हाँ साइड वाले फेस पे रखा हुआ चार्ज। तो सर ये तो क्लोज ही नहीं है। हैं? सर क्लोज होना चाहिए ना। करो क्लोज। तो सर क्लोज करेंगे तो सर ये दोनों क्यूब्स के बीच में आ जाएगा, तो सर फिर Q/2 पाई नहीं 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये खुला है ना, जैसे अब जैसे तुम्हारा मान लो तुम्हारा रूम है, अब रूम के छत पे तुमने कोई एक चार्ज रख दिया, ठीक है, तुम खड़े हो गए, तो अब तुम तो ओपन पे आ गए ना, एक तरह से नहीं आ गए, ओपन पे आ गया तो चार्ज तो फ्लक्स तो ओपन के लिए तो होता नहीं है, तो आपको उसी के बिल्कुल बराबर एक और ऐसे ही रूम बनाना पड़ जाएगा आपको। समझे बात को? नहीं बिल्कुल इस तरह से। ये चार्ज फिर सेंटर पे आ जाएगा। तो अब पहले देखो टोटल फ्लक्स कितना होता है, टोटल फ्लक्स होगा Q/ε0, लेकिन ये दो सरफेसेस का है ना, तो एक सरफेस का हो जाएगा Q/2ε। समझ गया बात को? नोट कर लो बेटा। जैसे ये है, ये बाउल है, अब इस बाउल के थ्रू यहाँ पे Q चार्ज है, तो फ्लक्स कितना होगा? हेमिस्फेरिकल बाउल है। बताओ कितना होगा बेटा? बोलो भाई।
बताओ भाई कितना आंसर आएगा? बोलो। अरे सब चुप क्यों हो भाई, क्या हो गया? बताओ भाई कितना आएगा? अरे जैसे तुमने ये वाला किया है वैसे ये भी होगा। इसका सरफेस ओपन है, तो सरफेस ओपन है तो इसको इसको इसी की तरह एक सिमेट्रिकल एक कटोरी ला के डालनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। तो सिमेट्रिकली जब कटोरी बंद करोगे, ठीक है, तो अपने आप ही क्या कहते हैं ये जो है तो चार्ज सेंटर पे आ गया। तो सेंटर पे आया तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्योंकि हमें 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 से जो दिया था डायग्राम उसका निकालना है, तो इसका क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, उसका कितना हो जाएगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलो नोट कर लिया बेटा, नोट करो जल्दी से। हमेशा याद रखिए फ्लक्स जो है वो हमेशा ओपन सरफेस के लिए होता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा? क्यों बेटा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? बोलो भाई, क्या हो गया? सब म्यूट है क्या सबके सब? बोलो। प्रियांशी, ताबिशी, कितना आंसर आएगा? आदर्श, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू कितना फ्लक्स होगा? सर 0। हाँ 0। बोल क्यों नहीं रहते भाई? हैं? सर शॉर्ट। हाँ 0 होगा फ्लक्स। ठीक है, और बताओ। हाँ चलो आगे लिखो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आगे लिखिए। इस पे बेस बेटा 2-3 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में ही है, ठीक है ना। आपका 17, 18 और 19, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस देख लेना, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है ना। इनको ट्राई करना आप क्वेश्चंस को। चलो अब लिखो। पहला, सबसे पहले लिखिए एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ये बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, और स्कूल में भी बहुत पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन है फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका। देखिए फर्स्ट क्या है? टू या एस छोड़ो, टू लिखो, छोड़ो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू line charge wire of linear charge density lambda। ठीक है, कोई लाइन चार्ज के लिए होगा। तो कैसे करते हैं देखो ध्यान से।
देखिए सबसे पहले आपके पास में मान लो ये एक वायर है, लाइन चार्ज वायर है, ठीक है, जिस पर क्या कहते हैं आपका इस तरह से चार्ज दे रखा है, ये इस तरह से, ये इनफाइनाइट लेंथ का है बेटा। कितनी लेंथ का है, कितनी लेंथ है इसमें, इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है ना, ये तो ये आएगा इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि इस तरफ ये माइनस इंफिनिटी तो इस तरफ ये प्लस इंफिनिटी, ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का है। अब इसके थ्रू जो फील्ड होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, मतलब बाहर की तरफ जो भी फील्ड होगी बाहर की तरफ होगी। तो बाहर की तरफ यानी इस तरफ भी होगी। जैसे आप देखो ना आपके पास में जो पेन होता है, तो पेन की जो रिफिल है मान लो यही लाइन चार्ज वायर है, रिफिल है। अब रिफिल को कवर करने के लिए हम लोग पेन कैसा बनाते हैं, सिलिंड्रिकल शेप का बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, है ना, बनाते नहीं बनाते हैं, तो सिलिंड्रिकल शेप का बना देते हैं। तो सिलिंड्रिकल शेप का बना देने का मतलब क्या हो गया कि यानी कि लाइन चार्ज आपने रखा और वायर चारों तरफ कैसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप का हो गया। तो इसका भी गॉसियन, तो यानी जो फील्ड होगी, जो पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड है वो सिलिंड्रिकल सरफेस के हर पॉइंट पर हिट कर रही होगी। जरा इस चीज को सोचिएगा, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, क्योंकि ये वायर जो आपकी रिफिल होती है, उस रिफिल का अगर सोचो तो रिफिल के चारों ओर अगर हम चार्ज चिपका दें रिफिल के, तो जो फील्ड होगी वो उस सिलिंड्रिकल सरफेस को हर जगह हिट करेगी, हर जगह परपेंडिकुलरली हिट करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, क्यों भाई, है ना, हर जगह हिट करेगी। तो इसका हमने क्या करना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा जरा वो देखा जाए पहले, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये बन गया सिलिंड्रिकल, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया इस तरह से। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो अब जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर इस तरह से ऐसे जा रही है बाहर के, यानी हर तरफ चारों तरफ होगी, इस तरफ नहीं होगी, चारों तरफ ही ऐसी परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है ना, चारों तरफ परपेंडिकुलर होगी। चाहे आप इस तरफ ले लीजिए, चाहे आप इस तरफ ले लीजिए, चाहे आप इस तरफ ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अब चारों तरफ ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो, अब जरा सा जैसे एक पाइप ले लो, नहीं होता है इसका, अरे ये जैसे ये पेन है, तो अब इस पेन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर भी एक क्रॉस सेक्शन है, और इसके चारों ओर भी क्रॉस सेक्शन है। तो अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर इसके अंदर पानी भर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए सोचो पानी भर दिया जाए, तो ये पानी किस किस क्रॉस सेक्शन से निकल सकता है भाई, यहाँ पर अगर मैं होल कर दूं तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, इस तरफ से होल कर दूं तो इस तरफ से बाहर आ जाएगा, और तीसरा सरफेस हमारा ये होगा जो कर्व सरफेस होगा। तो जो कर्व सरफेस है, तो इस कर्व सरफेस से यानी पानी हमारा बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है ना, कर्व सरफेस से। तो कर्व सरफेस से पानी क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा।
तो देयर आर थ्री क्रॉस सेक्शन जहां से हम फ्लक्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 क्रॉस सेक्शन है जहां से हम फ्लक्स को हम कह सकते हैं कि भाई फ्लक्स जो है वो यहाँ से भी निकल सकता है और इधर से भी निकल सकता है। देयर आर 3 सर्फेसेस। तो ये जो 3 सर्फेसेस हैं यहाँ पर, तो 3 सर्फेसेस जो हैं, तो एक तो हमारा बन जाएगा ये। अब जब एक एक करके देखो ध्यान से बेटा, ठीक है। एक तो हमारा बन गया ये क्रॉस सेक्शन, यानी ये हमारा एक ds वेक्टर बन जाएगा, यानी एक छोटा सा ये ds1 बन गया मान लो, ठीक है। एक हमारा क्रॉस सेक्शन बन गया यहाँ पर, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी है। ये हो गया एक तो, यानी दूसरा सरफेस ये हो गया। तीसरा सरफेस हमारा ये हो गया, फिर से इसको ये ds3 हो गया, ये कैप हो गया। तो देयर आर 3। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखो तो ये जो वेक्टर है ये वाला, ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, देखो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सरफेस के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां देखोगे तुम, वहां वहां देखोगे कि हर जगह क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ भी परपेंडिकुलर है और इस सरफेस के साथ भी परपेंडिकुलर है। बट यही एक ऐसा है जिसमें दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री है, ठीक है। इसकी लेंथ L है और इसकी लैम्डा जो है वो होता है Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। तो लैम्डा कितना है, Q/L, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा Q/L के बराबर। तो ये इस तरह से, ये आपका एक तरह का डायग्राम है। तो डायग्राम के भी बेटा एक नंबर होता है, ध्यान रखना। डायग्राम अगर तुम गलत बनाओगे तो नंबर उसमें भी कट जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। सर एक बार ये लैम्डा Q/L वाला बता दीजिए। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ना। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है ना लैम्डा, तो लैम्डा इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये लैम्डा आ जाएगा इस तरह से। तो ये रहता है, ठीक है। चलो जल्दी से डायग्राम बनाओ, जल्दी से बनाओ डायग्राम पूरा, और सही से जितना जितना बनाया है सब कुछ लिखोगे पूरा अच्छे से, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। ये ds1 है, दिस इज ds1, ds2 ये रहा, ds3 ये रहा, सब कुछ मेंशन करिए अच्छे से, ठीक है। बनाइए। नोट कर लिया, चलो लिखो लिखो। अब लिखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द, लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द, लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface, तो phi is equal to phi1 plus phi2 plus
phi 3. तो phi 1 is E vector dot ds1, phi 2 is E vector dot ds2, and phi 3 is E vector dot ds3. अब क्योंकि जरा देखो इधर ध्यान से, इसमें ds1 की जगह आप लिख सकते हो n कैप इंटू ds1. बेटा ये वेक्टर और ये डॉट प्रोडक्ट ये सब कहाँ लगना है, कैसे लगना है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा. इसमें नंबर कट जाते हैं बेटा. यहाँ हो गया E वेक्टर डॉट n कैप इंटू ds2 प्लस phi इंटू E वेक्टर डॉट n कैप इंटू ds3. ठीक है. अब देखो इस वाले में अगर हम phi 1 की बात करते हैं, इस वाले में, ठीक है, तो इसमें थीटा कितना है बेटा, देखो ds1 वाले में, ये ds1 है ना, तो ds1 का जो एरिया वेक्टर है वो इसके साथ फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री. तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से जब 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा E ds cos 90. ठीक है, इसमें आ जाएगा E ds cos 0. ठीक है, ये आ जाएगा E ds cos 90. तो ये तो 0 हो गया बेटा, ये हो गया आपका E ds और ये हो गया आपका 0, ये 5. तो 5 हो जाएगा E इंटू ds कितना होगा, इसका पूरा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई RL. कितना हो जाएगा, 2 पाई RL. तो फ्लक्स तो ये आ गया. ठीक है, E इंटू 2 पाई RL के बराबर ये फ्लक्स आ गया. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई क्या होता है बेटा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो Q की फाई क्या हो गया यानी यहाँ पे, और Q क्या है, वेयर लैम्डा होता है Q बाई L के. तो Q की जगह क्या रख सकते हैं बेटा, इसको लैम्डा L. तो फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, तो फ्लक्स हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो रख दो बेटा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL. तो E की वैल्यू हो गई, देखो L से L कैंसिल हो गया, E की वैल्यू हो गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. या इसको आप और लिखना चाहो तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कर दो, ये भी लिख सकते हो. तो इसमें ग्राफ अगर देखोगे दोनों का, E वर्सेस R का, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, चलो नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो, जहां समझ में नहीं आया पूछ लो.
हेलो यश, अर्नब, सब कर लिया? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा सुनो, अब एक काम करो, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 23 निकालो जल्दी से एनसीईआरटी का, निकालो जल्दी से एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, आया कि नहीं आया बताओ। आया कि नहीं आया? सर 10 रेस्ट फॉर -7 आंसर कितना आ रहा है? सर चेक नहीं करें। चेक करो। कितना आंसर आया भाई? सर यही है, यही है 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रो कूलम है ना? तो 10 की पावर -7 कैसे हो गया? 10 की पावर -7 तो 1/10 माइक्रो कूलम हुआ ना? नहीं? यस सर। हम्म, भाई आप गलती जानते हो क्या कर रहे हो? देखो E इक्वल टू क्या है? λ/2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों बेटा? E कितना है? E है λ/2 एप्सिलॉन नॉट। और तुमको दिया हुआ है, ठीक है, ये इसको लिखो 2 लैम्डा, मैंने अभी अभी लिखवाया ना आपको मैंने, है E ये है। E की वैल्यू कितनी है भाई? इसकी वैल्यू होगी 9 × 10 की पावर 9, है ना, इंटू 2 लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा है, निकालना है।
अपॉन आर इज इक्वल टू ई। ई कितना दे रखा है? ई कितना दिया हुआ है? क्यों भाई? सर 9 into 10 to the power 4. 9 into 10 की पावर 4। अब देखो 9 into 10 की पावर 9 into 2 लैम्डा अपॉन आर कितना है? आर कितना है? सर 2 into 10 to the minus 2. हैं? 2 into 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है क्या? हैं? Yes, sir. ये हाँ, तो ये हो गया। तो 2 लैम्डा से 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 9 से 9 कैंसिल हो गया है। नहीं, आंसर में कुछ गड़बड़ी है इसकी। तो ये हो गया, यहाँ गया तो लैम्डा आ गया जा करके 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 2 कितना है? 10 की पावर 2 आया ना, अपॉन 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 7 आ गया। अब अगर तुम इसको देखो ना, 10 की पावर माइनस 7 को 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 लिख सकते हो ना, क्यों बेटा? यही तो लिखोगे। तो ये 0.1 माइक्रोकूलम आएगा, 10 नहीं आएगा, ये गड़बड़ है आंसर इसमें। ठीक है, 0.1 माइक्रोकूलम, या सीधे सीधे 10 की पावर माइनस 7 सीधे लिख दो, 10 की पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर, खत्म। ठीक है, चलो अगला देखो, नेक्स्ट है, ये नोट कर लो बेटा अगर करना है तो। करो बेटा जल्दी से। अब लिखो, सेकंड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट, थिन चार्ज या ऑब्लिक प्लेन शीट। ठीक है, ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। इसके थ्रू निकालना है थिन चार्ज प्लेन शीट। मतलब जैसे अगर तुमसे मैं कहूं कि एक पेपर लो और एक पेपर को पानी में डाल दो और फिर उसको बाहर निकाल दो, तो पेपर के दोनों तरफ पानी हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा? बोलो। तो उसी तरह से अगर कोई भी एक शीट है और उसमें तुमने चार्ज स्प्रेड किया, तो अगर बिल्कुल प्लेन शीट है, थिन शीट एकदम, तो उसके दोनों तरफ जो है चार्जेस एक तरह से एक्यूमुलेट हो जाते हैं आपसे। ठीक है, ये अब इसके दो, इसमें क्या है कि इसमें चार्ज है, इस तरफ भी है, मतलब दोनों साइड है, पेपर के लेफ्ट साइड भी है, पेपर के राइट साइड भी है, ये ध्यान रखना, दोनों तरफ चार्ज है। तो अब इसमें, इसके थ्रू अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी जनरल पॉइंट पर, तो मैं कैसे निकालूंगा? या तो मैं इसका गॉसियन, एक छोटा सा गॉसियन सरफेस लूं, या एक मतलब सॉरी एरिया वेक्टर लूं और उस एरिया को हम इंटीग्रेट कर लें, यही हो सकता है। या हम, अब देखो इसका अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो आप देखो दो तरह से बन सकता है। या तो आप इसको एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लो, या फिर आप इसको चारों तरफ से ऐसे बढ़ा लो, ऐसे दोनों तरफ से, और बढ़ा करके क्यूबॉइड बना दो। या तो एक वो होता है कॉन्सेप्ट, या आप इसमें क्या करें कि आप इसमें जो है एक छोटा सा
जैसे पेज है ना, पेज में आप बीच में एक पेन डाल दीजिए और पेन डाल करके निकाल लीजिए दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से निकलेगा तो कुछ इस तरह से, ये ठीक है, ये रहा। तो ये छोटा सा एरिया है ना, इस तरह से ये जो है, ये तो ये आपका बनता है। अब इसको पूरे पूरे का सरफेस एरिया एस है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, लेकिन हम इतने छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं, डीएस पार्ट की। तो अब इसमें अगर देखा जाए यहाँ से, तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा भाई, कुछ तो चार्ज होगा ना इसमें। तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी किधर आ रही होगी, इस तरफ आ रही होगी, ये ठीक है। एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा इसका, ये आएगा। ऐसे इस तरफ देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी, ठीक है। ये मान लो आप DS1 है, ये आप मान लो DS2 है, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगी क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है। और थर्ड जो कट होगा वो हमारा यहाँ पे कट होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे है लेकिन फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा। चलिए बनाइए जल्दी से, ड्रॉ करिए बेटा डायग्राम जल्दी से। हो गया बेटा, बना लिया सबने? Yes, sir. चलो लिखो, तो लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो 3 यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या क्या होगा देखो, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। phi1 हो गया E वेक्टर डॉट DS1 प्लस E वेक्टर डॉट DS2 प्लस E वेक्टर डॉट DS3। तो ये हो गया आपका E वेक्टर डॉट n कैप इंटू DS1 प्लस E वेक्टर डॉट n कैप इंटू DS2 E वेक्टर डॉट n कैप इंटू DS3। एक मिनट लिखो जरा इसमें, एक और
हाँ बेटा, तो यहाँ हो गया ये ई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू ds1। अब इसको क्या लिखोगे, देखो ds1 कहाँ गया बेटा, ये रहा, एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो क्या लिखा आपने यहाँ पर ई ds1 cos 0। बेटा पूरा एक एक स्टेप लिखना है, मिस नहीं करना कहीं पर भी, नहीं तो नंबर मिस हो जाएंगे तुम्हारे। ई ds2 cos 0, जो डायग्राम में है वही चीज यहाँ लिखनी है एक तरफ से, ई ds3 cos 90, तो ये 0 हो गया। अब ये हो गया ई ds1 प्लस ई ds2 प्लस 0, ये हो गया आपका ई एस प्लस ई एस इज इक्वल टू हो गया ट्वाइस इंटू ई इंटू एस के, ये फ्लक्स आ गया। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना हो गया बेटा, क्यू हो गया फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट के बाद, ठीक है, तो क्यू ये आ जाएगा। और दूसरा आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, या ये रहने दो, फाई हो गया तुम्हारा ये। अब क्यू क्या होता है, ऐसे देखो, सिंस सिग्मा होता है क्यू अपॉन एस के, तो क्यू की जगह आप सिग्मा इंटू एस रख सकते हैं, तो फ्लक्स हो गया सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जबकि हमारा जो फ्लक्स आया था वो 2 इंटू ई एस के बराबर आया था, सिंस ये था, तो इसकी जगह रखो सिग्मा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, तो ये सब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा, ई इज इक्वल टू बचा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये डायरेक्शन के साथ, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट या प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट, थिन चार्ज प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट भी कह सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? कर लिया सर। ठीक 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 ठीक। ठीक है, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है दो, इनको कर लेना, ठीक है। और अभी 2 एप्लीकेशन अभी और हैं, 2 क्या बल्कि हाँ 2 और हैं अभी, 2 और हैं, ठीक है, तो एक साथ ही परसों ही खत्म होंगे, है ना, ठीक है।